इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहला है स्वचलन। मीन्स अपने आप चलने की क्षमता रखना, ऑटोमेटिकली चलना, ऑटोमेशन। कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार की गई है कि वो दिए गए कार्य को बिना किसी भी बाहरी सहायता के अपने आप उसमें दर्ज जो निर्देश होते हैं उनके अनुसार पूरा कर देता है और हमें हमारा इच्छित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट प्रदान कर देता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर हमारी तरह समझ बूझ रखता हो या स्वावलंबी हो। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से दिए गए निर्देशों के आधार पर ही किया जाता है। ये निर्देश कंप्यूटर को पहले से दिए जाना अत्यंत आवश्यक है, इनके बिना वह कार्य नहीं करता है। पर जो निर्देश हम कंप्यूटर को एक बार दे देते हैं वह उनके आधार पर लगातार ऑटोमेटिकली अपने आप कार्य करता रहता है। कंप्यूटर में तरह तरह के कार्य करने के लिए अलग टाइप के विशेष प्रकार के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर से ये कार्य कराते हैं। सेकंड जो इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता, वो है तीव्रता। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है वो बहुत ज्यादा है। अब तीव्रता, जिस तरह हम लोग चलते हैं तो वो बोला जाता है कि तीव्र हमारी स्पीड क्या है, हमारी तीव्रता क्या है। पर कंप्यूटर में कार्य करने की गति को इस हिसाब से हम लोग नापते हैं कि उसमें कितनी क्रिया कितने समय में की गई, मीन्स कितना उसने प्रोसेसिंग कितने वक्त में की है। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की गणना को पल भर में ही हल करने की क्षमता होती है, ये हम सब जानते हैं। जटिल से जटिल प्रकार की गणनाएं वो भी बड़ी तीव्रता और पूरी सटीकता से वो कंप्यूटर पूरा कर लेता है। कई प्रकार की गणितीय, भौमितीय, भौगोलिक, वैज्ञानिक, आकाशीय आदि गणनाएं जिन्हें पूरा करने में इंसानों को पूरा जीवन लग सकता है, बहुत वर्ष लग सकते हैं, वह कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में पूरा कर देता है, क्योंकि ये अत्यंत तीव्र गति से, बहुत ही अल्ट्रा हाई स्पीड से कार्य करता है। किसी कार्य को पूरा करने में जितना समय लगता है वह उस कार्य को करने की तीव्रता को दर्शाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड, प्रति मिली सेकंड, प्रति माइक्रो सेकंड तथा प्रति नैनो सेकंड इत्यादि में नापी जाती है। कंप्यूटर लाखों, करोड़ों, अरबों निर्देश प्रति सेकंड की दर से प्रोसेस करने में सक्षम होता है। अब कंप्यूटर की जो तीव्रता होती है उसको मापने की इकाई पहली KIPS, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। किलो माने 1000, अर्थात 10 की पावर 3। अगर 1000 इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड आधार माना जाए तो उसको KIPS यानी किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कहते हैं। उसी प्रकार आधुनिक कंप्यूटरों में यह MIPS में नापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, अर्थात 10 लाख इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में अगर कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है तो उसे हम MIPS में नापते हैं। इसके अलावा अन्य भी होती हैं, जैसे कि M फ्लॉप, जिसे हम लोग मेगा फ्लॉप भी बोलते हैं, यह है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और टेराफ्लॉप जो कि है ट्रिलियन, बहुत ज्यादा होता है, ट्रिलियन, 10 खरब टू बी प्रिसाइज, 10 खरब के बराबर अगर फ्लोटिंग पॉइंट के ऑपरेशंस एक सेकंड में किए जा रहे हैं तो वो टेराफ्लॉप कहलाते हैं। तीसरी जो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है वो है उसकी सटीकता। कंप्यूटर हर कार्य तीव्रता से तो करता ही है, साथ ही साथ हर परिणाम की सटीकता भी बरकरार रखता है।
क्योंकि कंप्यूटर एक यंत्र है, इसलिए वो जो भी कार्य करता है उसे निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर ही करता है, अर्थात जो उसको इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं उसके आधार पर ही करता है। इस वजह से किसी भी प्रकार की चूक की संभावना ना के बराबर होती है। यदि कंप्यूटर किसी कार्य को गलत तरीके से कर रहा है अथवा गलत परिणाम दे रहा है, तो ये हमको मान लेना चाहिए कि गलती कंप्यूटर में नहीं है, क्योंकि उसको जो निर्देश दिए गए हैं वो उसी आधार पर कार्य करता है। तो इसको ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का ही पालन करके किसी कार्य को अंजाम देता है। तो यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे इंसानी भूल ही कहा जाएगा, अर्थात जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिए वो सही तरीके से नहीं दिए। कंप्यूटर की सटीकता यानी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, वो गलती नहीं करता है। अगर गलती हो रही है, डिजायर्ड रिजल्ट, इच्छित परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो वो इंसानी भूल के कारण होता है ऐसा। अगली जो विशेषता है वो है संचयन, अर्थात मेमोरी में चीजों को सेव करके रखने की। कंप्यूटर में हर तरह की जानकारी और आंकड़े इनको संचित करके रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इसके पहले जो भी डिवाइसेस आई जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह, ये कैलकुलेशन तो करती थी, पर स्टोरेज यानी मेमोरी में किसी भी डेटा को या आंकड़ों को, जानकारी को संचयन नहीं करती थी, संग्रहित करके नहीं रखती थी। जब भी हमें किसी जानकारी की जरूरत होती है, कंप्यूटर उसे तुरंत ही संचित जानकारी में से हासिल कर लेता है। कंप्यूटर में आंकड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, संचित रखने, याद रखने की एक विशिष्ट युक्ति होती है, जिसे हम द्वितीयक स्मृति यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। एक बार जो भी जानकारी संरक्षित कर दी जाती है वह फिर सदा के लिए बनी रहती है और तभी मिटती है जब उपयोगकर्ता उसे स्वयं मिटाता है। तो इस तरह जो भी डेटा आपने द्वितीयक स्मृति में, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दी, वो तब तक उसमें बनी रहेगी, सेव रहेगी, जब तक कि उपयोगकर्ता उसे खुद न मिटाए। कंप्यूटर की अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है इसकी क्षमता एवं उत्पादकता, जिसे हम अंग्रेजी में डिलीजेंस भी कहते हैं। कंप्यूटर हर कार्य को बड़ी ही संजीदगी से करते हैं, उन्हें हमारी तरह कभी भी थकान आदि महसूस नहीं होती है। एक ही प्रकार के कार्य को करते करते इंसान ऊब सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता का स्तर घट सकता है। लेकिन इसके विपरीत कंप्यूटर एक ही काम बिना रुके लगातार करने की क्षमता रखते हैं और इससे उनकी उत्पादकता या गुणवत्ता जरा भी कम नहीं होती है। अर्थात वो एक ही कार्य को निरंतर करते रहते हैं बिना धीमे पड़े, बिना उसकी उत्पादकता या गुणवत्ता को कम किए। कंप्यूटर की अगली विशेषता है उसकी बहुमुखी प्रतिभा, जिसको इंग्लिश में वर्सेटाइलिटी भी बोलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ है कि एक से ज्यादा काम करना, ये कंप्यूटर की खासियत है, विशेषता है। कंप्यूटर विविध प्रकार के कार्य करने में पारंगत होता है, चाहे जटिल से जटिल गणितीय गणनाएं करना हो, किसी जानकारी का अवलोकन करना हो, मौसम का हाल जानना हो, दूरध्वनि का प्रसारण करना हो, चिकित्सीय इलाज करना हो, दस्तावेज तैयार करना हो। ऐसे कई बड़े कार्य कंप्यूटर बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो हमने जाना कि कंप्यूटर बहुत सारे काम, उन पर टाइपिंग भी हो सकती है, वो मौसम की जानकारी भी बता सकते हैं, वो बैंक में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह उनमें बहुमुखी प्रतिभा होती है, बहुत वर्सेटाइल होते हैं, वो कई जगह, वही कंप्यूटर कई जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। कंप्यूटर की अगली प्रमुख विशेषता है उसकी भावनाहीनता, यानी उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है।
हम इंसानों की तरह कंप्यूटर की अपनी कोई भावना या चेतना नहीं होती। किसी कार्य को निरंतर करते रहने पर भी उसे चिढ़, थकान, ऊबन आदि महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनमें कोई फीलिंग नहीं होती, वो एक मशीन है। और इसके बाद कंप्यूटर की एक विशेषता जो बहुत प्रमुख है, वो है उसकी बुद्धिहीनता। कंप्यूटर इतने सारे कार्य इतने अच्छे से करने के बाद भी बुद्धिहीन होता है, अर्थात उसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की व्यावहारिक या आंतरिक गड़बड़ी को कैसे दूर करना है, इसका निर्णय स्वयं नहीं ले सकते। इसके लिए उसे उपयोगकर्ता के निर्देश पर निर्भर रहना पड़ता है। कंप्यूटर छोटे बच्चों की तरह होते हैं, वे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं और उन्हें सिखाते या बताते हैं। हम अंग्रेजी में डिलीजेंस भी कहते हैं। कंप्यूटर हर कार्य को बड़ी ही संजीदगी से करते हैं। उन्हें हमारी तरह कभी भी थकान आदि महसूस नहीं होती है। एक ही प्रकार के कार्य को करते करते इंसान ऊब सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता का स्तर घट सकता है। लेकिन इसके विपरीत कंप्यूटर एक ही काम बिना रुके लगातार करने की क्षमता रखते हैं, और इससे उनकी उत्पादकता या गुणवत्ता जरा भी कम नहीं होती है। अर्थात वो एक ही कार्य को निरंतर करते रहते हैं, बिना धीमे पड़े, बिना उसकी उत्पादकता या गुणवत्ता को कम किए। कंप्यूटर की अगली विशेषता है उसकी बहुमुखी प्रतिभा, जिसको इंग्लिश में वर्सेटाइलिटी भी बोलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ है कि एक से ज्यादा काम करना, ये कंप्यूटर की खासियत है, विशेषता है। कंप्यूटर विविध प्रकार के कार्य करने में पारंगत होता है, चाहे जटिल से जटिल गणितीय गणनाएं करना हो, किसी जानकारी का अवलोकन करना हो, मौसम का हाल जानना हो, दूरध्वनि का प्रसारण करना हो, चिकित्सीय इलाज करना हो, दस्तावेज तैयार करना हो। ऐसे कई बड़े कार्य कंप्यूटर बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो हमने जाना कि कंप्यूटर बहुत सारे काम, उन पर टाइपिंग भी हो सकती है, वो मौसम की जानकारी भी बता सकते हैं, वो बैंक में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरह उनमें बहुमुखी प्रतिभा होती है, बहुत वर्सेटाइल होते हैं, वो कई जगह, वही कंप्यूटर कई जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। कंप्यूटर की अगली प्रमुख विशेषता है उसकी भावनाहीनता, यानी उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। हम इंसानों की तरह कंप्यूटर की अपनी कोई भावना या चेतना नहीं होती है। किसी कार्य को निरंतर करते रहने पर भी उसे चिढ़, थकान, ऊबन आदि महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनमें कोई फीलिंग नहीं होती, वो एक मशीन है। और इसके बाद कंप्यूटर की एक विशेषता जो बहुत प्रमुख है, वो है उसकी बुद्धिहीनता। कंप्यूटर इतने सारे कार्य इतने अच्छे से करने के बाद भी बुद्धिहीन होता है, अर्थात उसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की व्यावहारिक या आंतरिक गड़बड़ी को कैसे दूर करना है, इसका निर्णय स्वयं नहीं ले सकते। इसके लिए उसे उपयोगकर्ता के निर्देश पर निर्भर रहना पड़ता है। कंप्यूटर छोटे बच्चों की तरह होते हैं, वे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं और उन्हें सिखाते या बताते हैं।